हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। और इन सारे तत्वों में अगर किसी तरीके से असंतुलन पैदा हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, बीमारियां होती है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे इन तत्वों को आसानी से सिर्फ हाथ की उंगलियों को जोड़ के मुद्राएं बनाकर उसे ठीक कर सकते हैं। आप स्वस्थ हो सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम पूरन शर्मा है और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर, हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। और मैं आज इस वीडियो में खास मुद्रा विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं कि वो क्या होता है और इससे कैसे आपको लाभ मिलता है। सबसे पहले कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों के अनुसंधान के बाद पता लगाया और पाया कि ये जो तत्व है अलग अलग, ये तत्व हमारे शरीर में किसी एक तरीके से बैलेंस होना जरूरी है। अगर उसमें किसी भी तरीके से असंतुलन पैदा हो जाए तो आपको कई सारी बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम और तकलीफें होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो 5 तत्व है हमारी इन उंगलियों में वो सारी रिप्रेजेंट होता है। पहला जो तत्व मैंने बताया अग्नि तत्व, ये आपके अंगूठे में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे अग्नि तत्व बसता है। उसी तरीके से यहाँ तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आपका आकाश तत्व, इस उंगली में आपका पृथ्वी तत्व और सबसे छोटी उंगली में आपका जल तत्व बसता है। अब इन 5 तत्वों को आप बैलेंस करने के लिए कुछ मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आज हम जो मुद्रा पर डिस्कस करेंगे वो होगा ज्ञान मुद्रा, और ऐसे ही आने वाले हफ्तों में मैं एक एक मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। ये पूरा सीरीज आप देख पाएंगे। आज हम ज्ञान मुद्रा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये मुद्रा विज्ञान क्यों और कैसे काम करता है। पहली बात तो ये 5 तत्वों की बात की है, इसको संतुलन मिलता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में अलग अलग 7 चक्र होते हैं, जिसमें से पहला जो 5 तत्व है, 5 चक्र है, वो इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नीचे, सबसे नीचे देखेंगे तो मूलाधार चक्र जो होता है, वो मूलाधार चक्र आपके पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आता है आपका स्वाधिष्ठान चक्र, वो आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र आपके अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इसके बाद आता है अनाहत चक्र, वो आपके वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। विशुद्ध चक्र आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरीके से ये जो 5 पहला चक्र होते हैं, ये 5 अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। और उन तत्वों से रिलेटेड, उस चक्र से रिलेटेड कई सारी आपके अंग होते हैं, और उन अंगों में, उन चक्रों से कुछ न कुछ आपको संबंध होता है। उसी से उसमें बीमारी पैदा हो सकती है और उसी से वो बीमारी ठीक भी हो सकती है। सो आज मैं जो ज्ञान मुद्रा बताने वाला हूँ, ये 2 उंगलियों को जोड़ के बनाने वाली है, जिसमें से पहला उंगली कहें या अंगूठा, ये आपका अंगूठा होगा और दूसरा होगा तर्जनी, और उसे जोड़ने पर आप एक खास मुद्रा बनाते हैं जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जिसको आप देखेंगे कि ये तीनों उंगलियां सीधी खड़ी होंगी और उसके बाद आपने अंगूठे और तर्जनी को सिर्फ जोड़ना है, और जोड़ते समय आप बड़ा धीरे से, बड़ा हल्के से उसे टच करेंगे। जब इन दोनों को टच किया जाता है तो आपका अग्नि तत्व और आपके वायु तत्व को बल मिलता है। अग्नि तत्व को जब वायु तत्व मिलता है तो वो और ज्यादा प्रज्वलित होता है, और उससे आपका जो खाया हुआ खाना है हजम होने लगता है, उसका पाचन क्रिया अच्छे से चलने लगती है, जिससे कि आपको बल मिलता है, एनर्जी मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो आपकी बीमारियां, जो ज्यादातर बीमारियां होती है, वो आपके पाचन क्रिया के सही तरीके से काम न करने की वजह से है। इसीलिए जब आप ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पाचन क्रिया अच्छे से काम करती है, खाया पिया सही तरीके से हजम होने से आपको एनर्जी मिलती है। और जब आपका पाचन क्रिया सही काम कर रहा हो तो आप ध्यान देंगे कि आपको अच्छा महसूस होता है, आप बेटर फील करते हो, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो। और उसके बाद आपका अनाहत चक्र भी अच्छे से काम करें तो आपके हृदय को बल मिलता है, आपके फेफड़ों को बल मिलता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हो, आपका हृदय बहुत अच्छे से काम करने से आपको अच्छा एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव फील करते हो। तो ये दोनों चीज़ों के समावेश से क्या होता है कि इमीडिएटली आपका ब्रेन भी सही तरीके से काम करता है। सो
इन दोनों के जुड़ने से आपके ब्रेन में एक तरंगे चलने लगती है, एक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होने लगता है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी बढ़ने लगता है। आपका ध्यान अच्छे लगने से आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे सकते हो और इससे आपको सफलता मिलने लगती है। सो ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बड़ा सिंपल है। इन दोनों को जब आप जोड़ देते हो और उसके बाद आप आराम से बैठ जाते हो, तो आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ओम का जाप कर सकते हैं। सिर्फ ओम 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 का जाप 5 मिनट तक करें तो आपको लाभ मिलने लगता है। अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप आधे घंटे तक भी इसका जाप कर सकते हो ज्ञान मुद्रा में। तो ज्ञान मुद्रा का लाभ मिल रहा है, साथ में ओम शब्द का जो वाइब्रेशन होता है उससे अंदर आपके बहुत सारे पॉजिटिव रिएक्शन होने लगते हैं, जिसका भी आपको लाभ मिल सकता है। आप चाहें तो गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करें। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं तो वो गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन दोनों उंगलियों को जोड़ के रखना जरूरी है। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपको समय नहीं मिलता है तो आप एक उंगली या दोनों हाथों की उंगलियों में दोनों तरफ लगा के भी कभी भी बैठ सकते हैं। आप चाहे तो काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हाथ से काम कर रहे हो, तो दूसरे हाथ जो खाली है उसको आप ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के कहीं रख सकते हैं, चाहे तो पॉकेट में रख सकते हैं। इन दोनों को टच करके रखने से आपका ध्यान लगा रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव उसी जगह पे रहेंगे जहां पे आप काम कर रहे हैं और आपका ध्यान कभी पास्ट या फ्यूचर की तरफ नहीं जाएगा, फालतू की बातों में नहीं जाएगा। आपका ध्यान बनाए रखने के लिए ज्ञान मुद्रा बनाइए। ये बहुत ही इजी टास्क होगा जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ओके। दूसरी तरफ आपको अगर किसी को कन्विंस करना है, मान लीजिए कि आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है, तो आप ज्ञान मुद्रा बना के उसे समझाएं। कैसे? आप सिंपल उनके पास जाएं, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएं और इसे अपने पीठ के पीछे रख लें, जैसे सामने वाले को सम्मान दे रहे हो, लेकिन पीछे आपने ज्ञान मुद्रा बनाया हुआ है, और उनसे बात कीजिए, अपनी बात को समझाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करने से आपका एक अलग टाइप का ऑरा, एक अलग टाइप की एनर्जी बनेगी और आपके उस पॉजिटिव वाइब्स की वजह से सामने वाला आपको समझने लगेगा और आपकी बात को मानने लगेगा। इसको देखने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं, आप दो तरीके से सामने वाले से बात करें। एक, बिना मुद्रा लगाए, बिना ज्ञान मुद्रा के बात करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। दूसरे दिन आप ज्ञान मुद्रा लगाएं, फिर आप समझाने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान मुद्रा में जो आप बात करते हैं, समझाते हैं, उससे उनको जल्दी समझ में आती है, जल्दी कन्विंस होते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करके देखें। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि ये एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोसेस है। आप किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए ना बात करें। अपने लाभ के लिए बात जरूर करें, लेकिन इसमें किसी का नुकसान ना हो, हानि ना हो, ये जरूर देखें। ये सिर्फ अच्छे के लिए, भले के लिए ही आप कीजिएगा। ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट को करके अगर आपको लाभ मिलता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस जगह पर आपने इस्तेमाल किया और आपको क्या लाभ मिला। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि जब भी पढ़ाई करो उससे पहले कुछ देर तक, कम से कम 5 मिनट ज्ञान मुद्रा लगा के थोड़ी देर बैठ जाओ, लंबी और गहरी सांस लो और ओम का या गायत्री मंत्र का जाप कर लो। आपको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगने लगेगा, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, हाथ से कुछ लिख रहे हो, एक हाथ से कॉपी वगैरह आप ऐसे चला रहे हो, तो दूसरे हाथ जो खाली होगा उसमें आप ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ सकते हो। जब भी क्लास चल रही हो, लेक्चर चल रहा हो, कोई भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो एक हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाओ या दोनों हाथ में ज्ञान मुद्रा बना के अपनी गोद में रखो और आप आराम से उस लेक्चर को सुनो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप अच्छे से उसे याद भी रख पाएंगे। तो ये ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, आपके हार्ट को ठीक रखता है, डेफिनेटली आपको बहुत बल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और मेमोरी एनहांस होता है और आपको सफलता मिलने लगती है। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही। ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया है, उसको करने का तरीका फिर से बता देता हूँ। सिंपल, आपने अपने अंगूठे और तर्जनी को ऐसे हल्का सा टच करना है, तीनों उंगलियों को सीधा कर लेना है और उसे अपने गोद में कहीं पे भी रख सकते हो। इसे चाहे तो अपने पॉकेट में भी रख सकते हो जब आपको ऐसे ही कहीं किसी के साथ बात करना हो तब। लेकिन अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो आराम से बैठे, आंख बंद करें और ओम का या गायत्री मंत्र का साथ साथ जाप करें। 5 मिनट से लेकर आधा
आधा घंटा और इससे आपको लाभ मिलने लगेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा जिसमें मैं दूसरे मुद्रा के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।